चुलालंकोन के शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों को शिक्षारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करती हूँ कि वर्ष भी जिस तरह शुरुआत हुई है उसी तरह बीते। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं नारी की शक्ति के अवसर पर अपनी पुस्तक पदचिन्ह जो मैंने सन 2012 में लिखी थी और नारी को अर्पित है वो मैं आपको उपहार देती हूँ। इसमें आप अपने विद्यार्थियों को ज़रूर कुछ कविता पढ़कर बताइए और अभी शुरू करेंगे। इसी में से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगी।ก็คือท่านได้คุณเมฆนาโจกรานีครับได้มอบหนังสือที่เป็นบทกวีที่ท่านเขียนเองนะครับพิมพ์เมื่อปี 2012 โดยชันบาร์นะครับแล้วก็ได้มอบให้ไว้กับนิสิตในสาขาจะได้ศึกษาภาษาที่ดีต่อไปนะการบ้านมาแล้วนะครับทีนี้ก็ท่านจะได้แสดงบทกวีที่เกี่ยวกับนารีชักติหรืออำนาจของผู้หญิงตามที่เราได้ตั้งหัวข้อไว้และก็ท่านจะกรุณาแปลโดยสรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกท่านดูดีเชิญครับकुछ कविताएं सुनाऊंगी। शीर्षक है बच्चा। औरत भी इंसान है, गौर करेगा भी, क्योंकि ज्यादातर उन्हें समझा ही नहीं जाता कि वे इंसान है। औरत भी इंसान है, किसी की कठपुतली नहीं। उसे तो कठपुतली ही माना जाता है कि सबके इशारों पे नाचे। बेशर्मों ढूंढा जगह अपनी माँ के चरणों में। कभी पूछते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग कहते हैं माँ के चरणों में है। ढूंढो जगह अपनी माँ के चरणों में, सर पर नहीं। आजकल तो बच्चे सर पर ही बैठते हैं, शायद ये कलयुग की निशानी है। बेच चुके तुम लहू पसीना ईमान, सब कुछ बिकाऊ है। बेच चुके तुम लहू पसीना ईमान, बंद करो माँ को करना नीलाम। माँ को ले सकते हैं जैसे देश के ऊपर भी ले सकते हैं। सभी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बेचें, सब कुछ बिकाऊ है। बस अब बहुत हुआ, भर गया आंसुओं का कुआं। तेल का भी होता है, पानी का भी होता है। यहाँ तो आंसुओं से कुआं भर गया है। बस अब बहुत हुआ, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, माँ की इज्जत नहीं बिकेगी। यह एक ऐलान है कि अब बहुत हो चुका, अब माँ की इज्जत नहीं बिकेगी। हवस से तुम जलाओ न आंचल, माँ का आंचल ही जल चुका। एक दिन यही करेगा तुम्हें पागल। हम दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते, इसीलिए अपना खुद आंचल भी जल जाता है। बात हमारे खुद की बहू बेटियों पर भी आ जाती है, तो जब आग लगती है तो सब जल जाता है। रोको ये आग, नहीं तो सब जलेगा। आगे भविष्यवाणी हो रही है इधर, आगे किसी माँ से कोई बच्चा नहीं पलेगा। यहाँ पर ये भविष्यवाणी हो रही है कि अगर ये आग नहीं रुकी तो आगे बहुत समय आ जाएगा जब कोई भी माँ बच्चा नहीं पालेगी। दूसरी कविता का शीर्षक है चूल्हा। चूल्हा इसीलिए क्योंकि औरत की आम जिंदगी चूल्हा संभालते संभालते ही निकल जाती है। चूल्हा। औरत सबको जन्म देती है, खुद जन्म लेती है तो सबसे मरण ही पाती है। जो प्रथा है आज, जिसे इंग्लिश में फीमेल इन्फेंटिसाइड और हिंदी में कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, वह आज भी बहुत देशों में प्रचलित है। तो औरत सबको जन्म देती है और खुद मरण पाती है। तो यहाँ यह सवाल उठ रहा है, सरस्वती सबको विद्वान बनाती है। इधर भी 3 देवियों की पूजा हुई, तो जो
उसे सरस्वती माना जाता है। मगर सरस्वतियां अज्ञान में धकेली जाती हैं। सरस्वतियां कन्याओं को लेकर कहा गया है, तो उन्हें अज्ञान में धकेला जाता है। बहुत देशों में ऐसा होता है कि नारी शिक्षा को रोका जाता है। अभी हाल ही में बोको हराम नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो नाइजीरिया में 250 से भी अधिक बालिकाओं को अपहरण कर चुका है, तो यह उस पे लागू है। सबसे बड़ा कहलाता कन्यादान है। हिंदू समाज में प्रथा है कि कन्यादान किया जाता है और यह मान्यता है कि वह सबसे बड़ा कन्यादान है। पर दहेज में अनगिनत मांगे होती है। गाय उसी अग्नि में जा बैठी। सो यह समाज नारी से हर तरह की परीक्षा मांगता है।